क्लास तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका यह एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो कि पीवाईक्यू पेपर्स मोस्टली जो एकेटिव एग्जाम हैं यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसीलिए आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू कैरी आउट स्टेरिलिटी टेस्ट ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एज पर IP। दैट मीन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का हो जाएगा कि जो हम आई ड्रॉप या फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जैसे लोशन और क्रीम्स वगैरह का यूज करते हैं आँखों में, तो उनका कैसे हम स्टेरिलिटी टेस्ट करेंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास बने रहिए अपने इस यूट्यूब वीडियो पर, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेरिलिटी टेस्टिंग होती क्या है उसके बारे में। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है या फिर स्टेप बोल देते हैं, तो जिसमें हम क्या करते हैं, चेक आउट करते हैं कि कोई जो मटेरियल हमने स्टेरलाइज किया है तो वो प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको ही मेजर आउट करने के लिए हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं। तो आफ्टर द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ एनी प्रोडक्ट मटेरियल वी हैव टू चेक वेदर द प्रोडक्ट या फिर मटेरियल दैट वी हैव स्टेरिलाइज्ड इज़ ट्रूली फ्री ऑफ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉट। तो इसमें हम देखते हैं कि जो जैसे हमने स्टेरिलाइजेशन कर दिया किसी प्रोडक्ट का, देन हमको कैसे पता चलेगा कि ये हुआ है प्रॉपर कि नहीं। तो इसीलिए हम स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं, जिससे हम पता कर पाते हैं कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं स्टेरिलाइजेशन के थ्रू। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है, तो क्लास प्रिंसिपल में हमें क्या लिखना है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम प्रिंसिपल किस पे बेसिस होगा कि कितने परसेंटेज ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ कितनी जो है कम हुई है या फिर बढ़ी तो नहीं है ग्रोथ, उसके बेसिस पर। ठीक है, तो if a product is contaminated with viable microorganism, they will multiply and grow, and their presence can be indicated by turbidity in the original क्लियर मीडियम। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कल्चर मीडिया कौन कौन सी हम यूज करते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग के थ्रू। तो सबसे पहली है जो आपकी फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम का यूज करते हैं, दूसरा है अल्टरनेटिव थायोग्लाइकेट मीडियम का यूज करते हैं, एंड तीसरा है सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम का यूज करते हैं। अब कल्चर मीडिया के बाद हम देखेंगे मेथड्स कौन कौन से हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी हेडलाइन डाल सकते हैं कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की स्टेरिलिटी टेस्टिंग कैसे होती है। तो इसके लिए दो मेथड हम यूज करते हैं नॉर्मली, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इनकुलेशन मेथड। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन क्या होता है, हम किसी एक छोटा सा फिल्टर पेपर ले लेते हैं मेम्ब्रेन का, और उस पे हम जो है फीड पूरी जो हमने कल्चर मीडिया बनाई है उसको करते हैं, और उससे पता चलता है कि अगर जैसे जो माइक्रोब्स हैं ऊपर रह गए हैं तो उसका मतलब है कि इसमें जो है ये अभी अच्छे तरीके से स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है, उससे हम देख पाते हैं। ठीक है, और जो डायरेक्ट इनक्लूशन मेथड होता है वो अगला हम स्टेप देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है। तो इसकी डिफिनेशन में हम क्या देखेंगे, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड इज़ अ वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स स्पेशली इन माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है, किसका, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड का। अब हम प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल किस पे बेसिस होता है। तो क्लास प्रिंसिपल में आपको एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। द मेथड रिलीज ऑन फिल्टरिंग अ लिक्विड सैंपल थ्रू अ मेम्ब्रेन फिल्टर दैट रिटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कि क्या करेगा, हम जो फिल्टर पेपर का यूज करेंगे वो रिटेन करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अलाउ फॉर देयर सब्सिक्वेंट ग्रोथ इन सुइटेबल कल्चर मीडियम। और फिर बाद में हम उसको अलाउ करेंगे किसी कल्चर मीडिया में कि जो है जैसे जो बैक्टीरिया आपको फिल्टर पेपर पे मिल गए, अब क्या होगा कि हम देखेंगे कि ये किल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब इसको हम कल्चर मीडिया में डालेंगे, अगर बच रहे हैं ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ये जो है स्टेरिलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। तो ये आप डायग्राम बनाना है आपको, तो ऐसा डायग्राम है, इसको आप अच्छे से तरीके से बना लीजिए। अब प्रिंसिपल देख लिया, प्रोसीजर देखते हैं कि इसका प्रोसीजर कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले सैंपल जो कलेक्ट हुआ है फिल्टर पेपर पर उसको लेंगे। अब क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन स्टेप यूजिंग अ फिल्ट्रेशन apparatus equipped with a sterile membrane filter paper typically with a pore size of 0.45 mm की होनी चाहिए। ठीक है, अब है पोर द सैंपल ऑनटू मेम्ब्रेन फिल्टर इंश्योरिंग प्रोसेस इज कंडक्टेड अंडर असेप्टिक कंडीशन। और जो पूरी प्रोसेस होने वाली वो कहाँ, असेप्टिक कंडीशन में होने वाली, जहाँ पर माइक्रोब्स ना के बराबर होते हैं। अब है आफ्टर फिल्ट्रेशन प्लेस द मेम्ब्रेन फिल्टर इनटू कल्चर मीडियम। अब हम कल्चर मीडिया में उसको मेम्ब्रेन फिल्टर को डालेंगे। अब
फिर देखेंगे कि रेगुलरली चेक करेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं उसकी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई। तो पूरी स्टेप हम रेगुलर बेसिस पर चेक करेंगे। अब रेगुलर बेसिस पर चेक करें, अब उसमें रिजल्ट क्या आएगी। तो नो ग्रोथ अगर इंडिकेट होती कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है आपका सैंपल है वो स्टरलाइज है पूरी तरीके से। अगर ग्रोथ इंडिकेट होती है, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस होते हैं और उसकी ग्रोथ भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस हुई है वो अभी अच्छे तरीके से नहीं हुई है। तो ये पूरा प्रोसीजर और उसका रिजल्ट होता है। अब दूसरा मेथड हम देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट इनिकुलेशन मेथड। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली इनिकुलेशन मेथड ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग इन्वॉल्व्स एडिंग अ सैंपल डायरेक्टली टू ए स्टेराइल ग्रोथ मीडियम। तो क्या करते हैं, इसमें एक सैंपल लेते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट हम सैंपल जो है ग्रोथ मीडियम में डालते हैं, यानी कि कल्चर मीडियम में डाल देते हैं, सच एज अगार या फिर डिटेक्ट या फिर अदर कोई ले सकते हैं, अगार भी ले सकते हैं। मोस्टली जो है अगार का यूज किया जाता है कल्चर मीडिया में टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो ये डायरेक्टली होता है। और उसमें क्या था कि हम सबसे पहले फिल्टर पेपर यूज करते हैं, फिर बाद में ये वहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं उनको हम सेपरेट करके ले जाते हैं कल्चर मीडिया में। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ही जो आपका सैंपल है उसको हम डायरेक्ट जो है कल्चर मीडिया में डालते हैं और चेक करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं। तो इसीलिए हम इसे डायरेक्ट इनिकुलेशन मेथड बोल देते हैं। अब प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका। तो इसका तो प्रिंसिपल सिंपल सा हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ प्रेजेंट इन द सैंपल विल ग्रो इन न्यूट्रिएंट्स रिच मीडियम। अगर है तो क्या होगा, स्टेराइल सैंपल विल नॉट सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर स्टेराइल सैंपल होगा तो इसका मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ होगी नहीं। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं, क्या लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम सैंपल को तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, फिर इनक्यूलेट द सैंपल डायरेक्टली इनटू स्टेराइल ग्रोथ मीडियम। अब हम क्या करेंगे, स्टेराइल ग्रोथ मीडियम में हम डायरेक्टली इसको सैंपल को डायरेक्टली उसमें इनक्यूलेट करेंगे। फिर इनक्यूबेट द मीडियम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर रिक्वायर्ड टाइम। कुछ टाइम के लिए हम उसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे, फिर बाद में ऑब्जर्व करेंगे जो माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है या नहीं। अब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट में इसमें आएगा अगर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका मतलब स्टेराइल सैंपल है, और अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसका जो स्टेराइजेशन किया गया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। तो क्लास ये दोनों मेथड होते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।